जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम प्रदोष को लेकर के बात कर रहे हैं। प्रदोष कब का है और प्रदोष का महत्व है, आप सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, प्रदोष की पूजा रुद्राक्ष धारण करके कीजिए तो इसका अनंत गुना फल अपने आप में होता है। ग्रंथ में वर्णन है, रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन हेतवे। जो रुद्राक्ष धारण करके भगवान महादेव की पूजा करते हैं उनके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। तस्मात् धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। उन्हें सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए तुलसी रुद्राक्ष धारण करके ही पूजा की जाए तो उसकी ही अपने आप में महिमा बहुत ज़्यादा। यथाच दृश्यते लोके रुद्राक्ष प्रदः शुभा। यदि रुद्राक्ष धारण करे हुए व्यक्ति का दर्शन भी कर लिया जाए तो सामने वाले के ताप प्रताप और संताप दूर हो जाते हैं। इसलिए रुद्राक्ष धारण करके ही आप महाप्रदोष की पूजा करें। प्रदोष कब का ये बात आ रही है तो मैं आपको कहूँगा, प्रदोष है अब के बार 28 दिसंबर का। 28 दिसंबर का भोर में तिथि आरंभ हो रही है और पूजा का टाइम शाम को है। कितने बजे है? 5:22 से लेकर के और 8:07 तक का टाइम है प्रदोष पूजा का। तो ये टाइम मैं इसलिए बताता हूँ कि आप फलिहार भी लेते हैं तो प्रदोष के काल में, प्रदोष के समय में तो कुछ खाना ही नहीं, सिर्फ ये पूजा का समय है। तो मतलब 5:22 से लेकर के और 8:07 तक ना फलिहार लेना है ना अन्न लेना है। भले ही पूजा आपकी पहले हो जाती है, 8:07 के बाद में ही खाइए। भगवान शंकर को बेलपत्रों के द्वारा, काले तिल के द्वारा, गन्ने की रस की खीर के द्वारा भगवान को वंदन और पूजन कीजिए। प्रदोष पूजा में भले ही आप श्वेत रंग का एक रूमाल भगवान को पहनाएं, भगवान को वस्त्र जरूर उड़ाइए, उन्हें कपड़ा जरूर। अब के बार शनिवार को प्रदोष है, इसलिए इसको शनि प्रदोष के नाम से इसको जाना जा रहा है। एक बात का मैं निवेदन करूंगा, जिनकी कुंडली में 2.5 शनि परेशान कर रहा है तो ऐसे शनिवार को पड़ने वाला ये दिव्य महाप्रदोष है, वो शनि की दशा महादशा को बिल्कुल शांत कर देता है। तो ये वंश वृद्धि के लिए भी शनिवार के दिन पड़ा हुआ प्रदोष बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो भले ही आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो भी प्रदोष काल में भगवान महादेव का दर्शन कीजिए, जोत जला करके रखिए। ऐसे भगवान शंकर हैं पंडित जी, जो ग्रहों की सब प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देते हैं। इसलिए तो नारद जी ने कहा था कि जोत पुकारहि कुमारी तुम्हारी, भावहि मेटि सकाहि त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी भगवान महादेव की पूजा तपस्या करे तो ब्रह्मा ने जो लिखा है उसको भगवान शंकर जी मेट देंगे, ये वर्णन किया गया। तो त्रिपुंड धारण करके भगवान की पूजा कीजिएगा, रुद्राक्ष धारण करके शिव की पूजा कीजिए। त्रिपुण्डम कुरुते अस्तु भस्मना विधिपूर्वकम महापातक संगार्थी मुच्यते चौप पातकई। त्रिपुंड धारण करके शिव की जो पूजा करता है ऐसा भक्त अपने संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देता है। तो बड़ा आनंद है भगवान महादेव की पूजा में। तो भस्मधारी विशेषण श्री गोत्यादि पातकई वीर हत्या स्वत्याया मुच्यते नाथ संशय। त्रिपुंड धारण करने वाला व्यक्ति यदि उससे ऐसे ऐसे अपराध हुए जो मैंने इस श्लोक में बोले, उन संपूर्ण अपराधों से वह मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है त्रिपुंड की। तो त्रिपुंड धारण करके भूत भालो प्रकिंचनापि धारम सदानो यद संत उदया। भगवान शंकर कहते हैं जो माथे पर त्रिपुंड धारण करता है उसको मैं अपने सिर के ऊपर धारण कर लेता हूँ। ये हाँ, भस्म लगाओ भगवान को, हमारे पास रखिए, ले जाना। ये भस्माद विधारण में ही पुरुषम निंदित मंदा ही ते। जो भस्म धारण करने वाले पुरुष की यदि कोई निंदा करता है तो भगवान शंकर बहुत रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भक्त की निंदा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर आपको कुछ प्रदोष के बारे में निवेदन किया है। प्रदोष का व्रत करने वाला व्यक्ति आयुष प्राप्त करता है, लंबी उम्र प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। प्रदोष का व्रत कीजिएगा। भोग रस खीर का, गन्ने की रस की खीर का भोग लगाइए। काले तिल भगवान महादेव पर जरूर चढ़ाइए। पीले फूल कहीं मिल जाए तो उनसे भी, कनेर का फूल मिले उससे भगवान महादेव की पूजा जरूर करें। और शंकर जी के ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ाना ना भूलें, ध्यान रखें इस बात के लिए। और भगवान महादेव की पूजा पानी के बिना, जल के बिना होती नहीं है पूरी। जल धारा से वह प्रिय, भगवान शंकर को जल की धारा बहुत प्रिय है। घर के कलेश दूर हो जाते हैं जो भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाता है। वैसे भी कहते हैं एक लोटा जल सगरी समस्याओं का हल।
बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना। घर की एक रोटी गौ माता को दीजिए, गाय बचेगी, देश बचेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रदोष की आप सभी भक्तों को मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। एक बार फिर कहूँगा, 28 तारीख को प्रदोष है। पूजा का समय शाम 5:22 से लेके 8:07 तक का ये टाइम है। इतने समय में पूजा ही कीजिए, कुछ खाना पीना नहीं है। धन्यवाद। वीडियो अंत तक आपने सुना और डबल धन्यवाद जब वीडियो को आगे भेजोगे तब। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम प्रदोष को लेकर के बात कर रहे हैं। प्रदोष कब का है और प्रदोष का महत्व आप सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, प्रदोष की पूजा रुद्राक्ष धारण करके कीजिए तो इसका अनंत गुना फल अपने आप में होता है। ग्रंथ में वर्णन है, रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन हेतवे। जो रुद्राक्ष धारण करके भगवान महादेव की पूजा करते हैं उनके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। तस्मात् धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। उन्हें सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए तुलसी रुद्राक्ष धारण करके ही पूजा की जाए तो उसकी ही अपने आप में महिमा बहुत ज़्यादा। यथाच दृश्यते लोके रुद्राक्ष प्रदः शुभा। यदि रुद्राक्ष धारण करे हुए व्यक्ति का दर्शन भी कर लिया जाए तो सामने वाले के ताप प्रताप और संताप दूर हो जाते हैं। इसलिए रुद्राक्ष धारण करके ही आप महाप्रदोष की पूजा करें। प्रदोष कब का ये बात आ रही है तो मैं आपको कहूँगा, प्रदोष है अब के बार 28 दिसंबर का। 28 दिसंबर का भोर में तिथि आरंभ हो रही है और पूजा का टाइम शाम को है। कितने बजे है? 5:22 से लेकर के और 8:07 तक का टाइम है प्रदोष पूजा का। तो ये टाइम मैं इसलिए बताता हूँ कि आप फलिहार भी लेते हैं तो प्रदोष के काल में, प्रदोष के समय में तो कुछ खाना ही नहीं, सिर्फ ये पूजा का समय है। तो मतलब 5:22 से लेकर के और 8:07 तक ना फलिहार लेना है ना अन्न लेना है। भले ही पूजा आपकी पहले हो जाती है, 8:07 के बाद में ही खाइए। भगवान शंकर को बेलपत्रों के द्वारा, काले तिल के द्वारा, गन्ने की रस की खीर के द्वारा भगवान को वंदन और पूजन कीजिए। प्रदोष पूजा में भले ही आप श्वेत रंग का एक रूमाल भगवान को पहनाएं, भगवान को वस्त्र जरूर उड़ाइए, उन्हें कपड़ा जरूर। अब के बार शनिवार को प्रदोष है, इसलिए इसको शनि प्रदोष के नाम से इसको जाना जा रहा है। एक बात का मैं निवेदन करूंगा, जिनकी कुंडली में अड़ैया 7.5 शनि परेशान कर रहा है तो ऐसे शनिवार को पड़ने वाला ये दिव्य महाप्रदोष है, वो शनि की दशा महादशा को बिल्कुल शांत कर देता है। तो ये वंश वृद्धि के लिए भी शनिवार के दिन पड़ा हुआ प्रदोष बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो भले ही आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो भी प्रदोष काल में भगवान महादेव का दर्शन कीजिए, जोत जला करके रखिए। ऐसे भगवान शंकर हैं पंडित जी जो ग्रहों की सब प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देते हैं। इसलिए तो नारद जी ने कहा था कि जोत पुकारहि कुमारी तुम्हारी भावहि मेटि सकाहि त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी भगवान महादेव की पूजा तपस्या करे तो ब्रह्मा ने जो लिखा है उसको भगवान शंकर जी मेट देंगे, ये वर्णन किया गया। तो त्रिपुंड धारण करके भगवान की पूजा कीजिएगा, रुद्राक्ष धारण करके शिव की पूजा कीजिए। त्रिपुंडम कुरुते अस्तु भस्मनाम विधिपूर्वकम महापातक संगार्थी मुच्यते चौपातकई। त्रिपुंड धारण करके शिव की जो पूजा करता है ऐसा भक्त अपने संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देता है। तो बड़ा आनंद है भगवान महादेव की पूजा में। तो भस्मधारी विशेषण श्री गोहत्यादिपातकई वीर हत्या स्वत्याया मुच्यते नाथ संशय। त्रिपुंड धारण करने वाला व्यक्ति यदि उससे ऐसे ऐसे अपराध हुए जो मैंने इस श्लोक में बोले, उन संपूर्ण अपराधों से वह मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है त्रिपुंड की। तो त्रिपुंड धारण करके भूत भालो प्रकिंचनापि धारण सदानो यद संत उदया। भगवान शंकर कहते हैं जो माथे पर त्रिपुंड धारण करता है उसको मैं अपने सिर के ऊपर धारण कर लेता हूँ। ये हाँ, भस्म लगाओ भगवान को, हमारे पास रखिए, ले जाना। ये भस्माद विधारण में ही पुरुषम निंदित मंदा ही ते। जो भस्म धारण करने वाले पुरुष की यदि कोई निंदा करता है तो भगवान शंकर बहुत रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भक्त की निंदा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर आपको कुछ प्रदोष के बारे में निवेदन किया है। प्रदोष का व्रत करने वाला व्यक्ति आयुष प्राप्त करता है, लंबी उम्र प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा, प्रदोष का व्रत कीजिएगा। भोग रस खीर का, गन्ने की रस की खीर का भोग लगाइए,
काले तिल भगवान महादेव पर जरूर चढ़ाइए। पीले फूल कहीं मिल जाए तो उनसे भी, कनेर का फूल मिले उससे भगवान महादेव की पूजा जरूर करें। और शंकर जी के ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ाना ना भूलें, ध्यान रखें इस बात के लिए। और भगवान महादेव की पूजा पानी के बिना, जल के बिना होती नहीं है पूरी। जल धारा से वह प्रिय, भगवान शंकर को जल की धारा बहुत प्रिय है। घर के कलेश दूर हो जाते हैं जो भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाता है। वैसे भी कहते हैं एक लोटा जल सगरी समस्याओं का हल। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपने पूरा सुना। घर की एक रोटी को माता को दीजिए, गाय बचेगी, देश बचेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रदोष की आप सभी भक्तों को मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। एक बार फिर कहूँगा 28 तारीख को प्रदोष है। पूजा का समय शाम 5:22 से लेके 8:07 तक का ये टाइम है। इतने समय में पूजा ही कीजिए, कुछ खाना पीना नहीं है। धन्यवाद, वीडियो अंत तक आपने सुना, और डबल धन्यवाद जब वीडियो को आगे भेजोगे तब। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो में हम प्रदोष को लेकर के बात कर रहे हैं। प्रदोष कब का है और प्रदोष का महत्व आप सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, प्रदोष की पूजा रुद्राक्ष धारण करके कीजिए तो इसका अनंत गुना फल अपने आप में होता है। ग्रंथ में वर्णन है, रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन हेतवे। जो रुद्राक्ष धारण करके भगवान महादेव की पूजा करते हैं उनके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। तस्मात् धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम, उन्हें सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए तुलसी रुद्राक्ष धारण करके ही पूजा की जाए तो उसकी ही अपने आप में महिमा बहुत ज़्यादा। यथाच दृश्यते लोके रुद्राक्ष प्रदः शुभा। यदि रुद्राक्ष धारण करे हुए व्यक्ति का दर्शन भी कर लिया जाए तो सामने वाले के ताप प्रताप और संताप दूर हो जाते हैं। इसलिए रुद्राक्ष धारण करके ही आप महाप्रदोष की पूजा करें। प्रदोष कब का ये बात आ रही है तो मैं आपको कहूँगा, प्रदोष है अब के बार 28 दिसंबर का। 28 दिसंबर का भोर में तिथि आरंभ हो रही है और पूजा का टाइम शाम को है। कितने बजे? 5:22 से लेकर के और 8:07 तक का टाइम है प्रदोष पूजा का। तो ये टाइम मैं इसलिए बताता हूँ कि आप फलियार भी लेते हैं तो प्रदोष के काल में, प्रदोष के समय में तो कुछ खाना ही नहीं, सिर्फ ये पूजा का समय है। तो मतलब 5:22 से लेकर के और 8:07 तक ना फलियार लेना है ना अन्न लेना है। भले ही पूजा आपकी पहले हो जाती है, 8:07 के बाद में ही खाइए। भगवान शंकर को बेलपत्रों के द्वारा, काले तिल के द्वारा, गन्ने की रस की खीर के द्वारा भगवान को वंदन और पूजन कीजिए। प्रदोष पूजा में भले ही आप श्वेत रंग का एक रूमाल भगवान को पहनाएं, भगवान को वस्त्र जरूर उड़ाइए, उन्हें कपड़ा जरूर। अब के बार शनिवार को प्रदोष है, इसलिए इसको शनि प्रदोष के नाम से इसको जाना जा रहा है। एक बात का मैं निवेदन करूंगा, जिनकी कुंडली में 2.5 साढ़े 7 शनि परेशान कर रहा है तो ऐसे शनिवार को पड़ने वाला ये दिव्य महाप्रदोष है, वो शनि की दशा महादशा को बिल्कुल शांत कर देता है। तो ये वंश वृद्धि के लिए भी शनिवार के दिन पड़ा हुआ प्रदोष बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो भले ही आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो भी प्रदोष काल में भगवान महादेव का दर्शन कीजिए, जोत जला करके रखिए। ऐसे भगवान शंकर हैं पंडित जी जो ग्रहों की सब प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देते हैं। इसलिए तो नारद जी ने कहा था कि जोत पुकारहि कुमारी तुम्हारी भावहि मेटि सकाहि त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी भगवान महादेव की पूजा तपस्या करे तो ब्रह्मा ने जो लिखा है उसको भगवान शंकर जी मेट देंगे, ये वर्णन किया गया। तो त्रिपुंड धारण करके भगवान की पूजा कीजिएगा, रुद्राक्ष धारण करके शिव की पूजा कीजिए। त्रिपुंडम कुरुते अस्तु भस्मनाम विधिपूर्वकम महापातक संगार्थी मुच्यते चौपातकई। त्रिपुंड धारण करके शिव की जो पूजा करता है ऐसा भक्त अपने संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देता है। तो बड़ा आनंद है भगवान महादेव की पूजा में। तो भस्मधारी विशेषण श्री गोत्यादिपातकई विवीर हत्या स्वत्याया मुच्यते नाथ संशय। त्रिपुंड धारण करने वाला व्यक्ति यदि उससे ऐसे ऐसे अपराध हुए जो मैंने इस श्लोक में बोले, उन संपूर्ण अपराधों से वह मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है त्रिपुंड की। तो त्रिपुंड धारण करके भूत भालो प्रकिंचनापि धारम सदानो यद संत उदया। भगवान शंकर कहते हैं जो माथे पर त्रिपुंड धारण करता है उसको मैं अपने सिर के ऊपर धारण कर लेता हूँ। ये हाँ भस्म लगाओ भगवान को, हमारे पास रखिए ले जाना।
ये भस्माद विधारण में ही पुरुषम निंदित मंदा ही ते। जो भस्म धारण करने वाले पुरुष की यदि कोई निंदा करता है तो भगवान शंकर बहुत रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भक्त की निंदा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर आपको कुछ प्रदोष के बारे में निवेदन किया है। प्रदोष का व्रत करने वाला व्यक्ति आयुष प्राप्त करता है, लंबी उम्र प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। प्रदोष का व्रत कीजिएगा। भोग रस खीर का, गन्ने की रस की खीर का भोग लगाइए। काले तिल भगवान महादेव पर जरूर चढ़ाइए। पीले फूल कहीं मिल जाए तो उनसे भी, कनेर का फूल मिले उससे भगवान महादेव की पूजा जरूर करें। और शंकर जी के ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ाना ना भूलें, ध्यान रखें इस बात के लिए। और भगवान महादेव की पूजा पानी के बिना, जल के बिना होती नहीं है पूरी। जल धारा शिव प्रिय, भगवान शंकर को जल की धारा बहुत प्रिय है। घर के कलेश दूर हो जाते हैं जो भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाता है। वैसे भी कहते हैं एक लोटा जल सगरी समस्याओं का हल। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना। घर की एक रोटी को माता को दीजिए, गाय बचेगी, देश बचेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रदोष की आप सभी व्यक्तियों को मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। एक बार फिर कहूँगा, 28 तारीख को प्रदोष है। पूजा का समय शाम 5:22 से लेके 8:07 पौने 7 मिनट तक का ये टाइम है। इतने समय में पूजा ही कीजिए, कुछ खाना पीना नहीं है। धन्यवाद। वीडियो अंत तक आपने सुना और डबल धन्यवाद जब वीडियो को आगे भेजो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम प्रदोष को लेकर के बात कर रहे हैं। प्रदोष कब का है और प्रदोष का महत्व आप सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, प्रदोष की पूजा रुद्राक्ष धारण करके कीजिए तो इसका अनंत गुना फल अपने आप में होता है। ग्रंथ में वर्णन है, रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन हेतवे। जो रुद्राक्ष धारण करके भगवान महादेव की पूजा करते हैं उनके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। तस्मात् धारणीयो वै सर्वार साधनो द्रवम। उन्हें सर्व प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए तुलसी रुद्राक्ष धारण करके ही पूजा की जाए तो उसकी ही अपने आप में महिमा बहुत ज़्यादा। यथाच दृश्यते लोके रुद्राक्ष परदः शुभा। यदि रुद्राक्ष धारण करे हुए व्यक्ति का दर्शन भी कर लिया जाए तो सामने वाले के ताप प्रताप और संताप दूर हो जाते हैं। इसलिए रुद्राक्ष धारण करके ही आप महाप्रदोष की पूजा करें। प्रदोष कब का ये बात आ रही है तो मैं आपको कहूँगा, प्रदोष है अब के बार 28 दिसंबर का। 28 दिसंबर का भोर में तिथि आरंभ हो रही है और पूजा का टाइम शाम को है। कितने बजे? 5:22 से लेकर के और 8:07 तक का टाइम है प्रदोष पूजा का। तो ये टाइम मैं इसलिए बताता हूँ कि आप फलिहार भी लेते हैं तो प्रदोष के काल में, प्रदोष के समय में तो कुछ खाना ही नहीं, सिर्फ ये पूजा का समय है। तो मतलब 5:22 से लेकर के और 8:07 तक ना फलिहार लेना है ना अन्न लेना है। भले ही पूजा आपकी पहले हो जाती है, 8:07 के बाद में ही खाइए। भगवान शंकर को बेलपत्रों के द्वारा, काले तिल के द्वारा, गन्ने की रस की खीर के द्वारा भगवान को वंदन और पूजन कीजिए। प्रदोष पूजा में भले ही आप श्वेत रंग का एक रूमाल भगवान को पहनाएं, भगवान को वस्त्र जरूर उड़ाइए, उन्हें कपड़ा जरूर। अब के बार शनिवार को प्रदोष है, इसलिए इसको शनि प्रदोष के नाम से इसको जाना जा रहा है। एक बात का मैं निवेदन करूंगा, जिनकी कुंडली में 2.5 साढ़े 7 शनि परेशान कर रहा है तो ऐसे शनिवार को पड़ने वाला ये दिव्य महाप्रदोष है, वो शनि की दशा महादशा को बिल्कुल शांत कर देता है। तो ये वंश वृद्धि के लिए भी शनिवार के दिन पड़ा हुआ प्रदोष बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो भले ही आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो भी प्रदोष काल में भगवान महादेव का दर्शन कीजिए, जोत जला करके रखिए। ऐसे भगवान शंकर हैं पंडित जी जो ग्रहों की सब प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देते हैं। इसलिए तो नारद जी ने कहा था कि जोत पुकारहि कुमारी तुम्हारी भावहि मेटि सकाहि त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी भगवान महादेव की पूजा तपस्या करे तो ब्रह्मा ने जो लिखा है उसको भगवान शंकर जी मेट देंगे, ये वर्णन किया गया। तो त्रिपुंड धारण करके भगवान की पूजा कीजिएगा, रुद्राक्ष धारण करके शिव की पूजा कीजिए। त्रिपुंडम कुरुते अस्तु भस्मना विधिपूर्वकम महापातक संगार्थी मुच्यते चौपातकई। त्रिपुंड धारण करके शिव की जो पूजा करता है ऐसा भक्त अपने संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देता है। तो बड़ा आनंद है भगवान महादेव की पूजा में। तो भस्मधारी विशेषण श्री गोत्यादिपातकई विवीर हत्या स्वत्याया मुच्यते नाथ संशय। त्रिपुंड धारण करने वाला व्यक्ति
यदि उससे ऐसे ऐसे अपराध हुए जो मैंने इस श्लोक में बोले, उन संपूर्ण अपराधों से वह मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है त्रिपुंड की। तो त्रिपुंड धारण करके भूत भालो प्रकिंचनापि धारण सदानो यद संत उदया। भगवान शंकर कहते हैं जो माथे पर त्रिपुंड धारण करता है उसको मैं अपने सिर के ऊपर धारण कर लेता हूँ। ये हाँ, भस्म लगाओ भगवान को, हमारे पास रखिए ले जाना। ये भस्माद विधारण में ही पुरुषम निंदित मंदा ही ते। जो भस्म धारण करने वाले पुरुष की यदि कोई निंदा करता है तो भगवान शंकर बहुत रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भक्त की निंदा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर आपको कुछ प्रदोष के बारे में निवेदन किया है। प्रदोष का व्रत करने वाला व्यक्ति आयुष प्राप्त करता है, लंबी उम्र प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। प्रदोष का व्रत कीजिएगा। भोग रस खीर का, गन्ने की रस की खीर का भोग लगाइए। काले तिल भगवान महादेव पर जरूर चढ़ाइए। पीले फूल कहीं मिल जाए तो उनसे भी, कनेर का फूल मिले उससे भगवान महादेव की पूजा जरूर करें। और शंकर जी के ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ाना ना भूलें, ध्यान रखें इस बात के लिए। और भगवान महादेव की पूजा पानी के बिना, जल के बिना होती नहीं है पूरी। जल धारा से वह प्रिय, भगवान शंकर को जल की धारा बहुत प्रिय है। घर के कलेश दूर हो जाते हैं जो भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाता है। वैसे भी कहते हैं एक लोटा जल सगरी समस्याओं का हल। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना। घर की एक रोटी को माता को दीजिए, गाय बचेगी, देश बचेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रदोष की आप सभी भक्तों को मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। एक बार फिर कहूँगा 28 तारीख को प्रदोष है। पूजा का समय शाम 5:22 से लेके 8:07 पौने 7 मिनट तक का ये टाइम है। इतने समय में पूजा ही कीजिए, कुछ खाना पीना नहीं है। धन्यवाद। वीडियो अंत तक आपने सुना और डबल धन्यवाद जब वीडियो को आगे भेजिए।